मेरा मेरा मेडिसिन नहीं है जो सबको पिला बच जाएंगे। बोला आकर विश्वास करने दो, जो विश्वास करेगा वो बचेगा, वो नाश नहीं होगा। इसलिए तो पास्टर साहब सड़कों में जाते हैं, इसलिए तो हम जैसे लोग ट्रेनिंग लगा के रखे हैं, इसलिए तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सड़कों पर जाके टैक्स भर रहे हैं। अब उनको कौन बताए कि तुमको किसने डसा है? सुनिए, मैं सिर्फ नाम नहीं लूंगा। जिस दिन न्याय होगा ना पास्टर जी, न्याय के सिंहासन पर, चाहे टाटा टाइप का हो या बिरला टाइप का हो, चाहे लंदन का प्रिंस हो या फिर हमारे देश का कोई मंत्री हो, सब के सब एक ही कैटेगरी में लाइन से खड़े होंगे, ऐसे हाथ रखकर। फिर वहां पर नहीं पूछा जाएगा ये मंत्री है, ये संतरी है, ये किंग है, ये प्रिंस है। नो, वहां सब के सब एक ही लाइन में खड़े रहेंगे। गरीब आदमी जो भीख मांग रहा था ना, वो भी उसके कतार में खड़ा रहेगा, मंत्री के बगल में। मैं सिर्फ नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये वीडियो सब लोग देखेंगे। अब मेरे साथ में और वो सारे के सारे, ये जीसस क्राइस्ट, यीशु एक ही सवाल पूछेगा। जैसे भारत ने 15 साल पहले एक सवाल पूछा था, पूछो कौन सा? आधार कार्ड कहाँ है? यीशु पूछेगा उद्धार कार्ड कहाँ है? यहाँ पूछा गया 15 साल पहले आधार कार्ड कहाँ है, क्योंकि आधार कार्ड के बगैर तुम भारत के नागरिक नहीं हो। वहां पर यीशु पूछेगा उद्धार कार्ड कहाँ है? वेट, उद्धार कार्ड के बगैर तुम स्वर्ग के नागरिक नहीं हो। तो जितना आधार जरूरी है उतना उद्धार जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, टाटा हो या अंबानी, बिरला हो या फिर मंत्री संतरी, कोई भी हो, करोड़पति करोड़पति, लिफ्टमैन वॉचमैन, कोई भी हो, सब के सब ऐसे लाइन में खड़े रहेंगे। बड़ा भयानक दिन होगा वो। जब हम शुरू में उद्धार पाए थे सिस्टर, कितना डर रहता था चर्च में आने का। बाइबल को पढ़ते वक्त में कितना डर होता था, पुलपिट पे चढ़ते वक्त में, माइक पकड़ते वक्त में ऐसी कांप आती थी। लेकिन प्लीज पर्सनल मत लीजिए, आप लोग सुन लीजिए बस। लेकिन अभी ऐसा हो गया है, चलता रहे। मजाक बना के रखा हुआ है मिनिस्ट्री का, मजाक बना के रखा हुआ है कलीसिया का, मजाक बना के रखा हुआ है सेवकों का। कम ऑन यस सर। परमेश्वर का सुबह उठते ही व्हाट्सएप, सुबह उठते ही फेसबुक, सुबह उठते ही फोन, सुबह उठते ही कहां गया वो दिन जो बाइबल पढ़ते थे? कहां गया वो दिन जो घुटने पर आकर प्रभु धन्यवाद आज का दिन दिया? वो दिन कहां गए? इसलिए पौलुस कहता है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। एक और वचन मैंने यहाँ पे नहीं डाला, जहाँ पे लिखा है मत पढ़ना, पहला दूसरा कुरिन्थियों 11 वचन 28 में लिखा है, मुझे सारी कलीसियाओं की चिंता सताती है। Can you believe that? सिस्टर आप लोग समझ रहे हैं भैया? मुझे पता है कि आज थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग तैयार हो रहे हैं। एक बार हाथ उठाकर बता दिए अगर आप समझ रहे हैं। See that? यहाँ पर एक व्यक्ति बोल दीजिए कि डैनियल भाई यार सब ठीक है, लेकिन आप बाइबल के बाहर हो। एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल दीजिए, come on। या फिर यहाँ पर एक व्यक्ति बोल दीजिए कि मैं बाइबल के अनुसार बात कर रहा हूँ, मैं बाइबल के अनुसार बात कर रहा हूँ। जी हाँ, और वचन को नहीं समझा, गई भैंस पानी में। गजब। वचन को समझा, आई भैंस पानी से बाहर। तो सारा खेल किसका है? ये वचन को नहीं समझा। फिर कहूंगा क्या नहीं समझा? वचन को नहीं समझा। ये लूसीफर बड़ा चालाक है साहब, उसने तब नहीं छोड़ा। और एक आ गया, ये बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। इसको कितने साल का एक्सपीरियंस है? कम से कम मानव इतिहास बनकर, इंसान को बनाकर कम से कम 6000 प्लस ईयर चल रहा है अभी। 6000 से 6000 से भी ज्यादा, राइट सर? ये आदमी कितना अनुभवी है सोच के देखिए। कौन? मिस्टर डेविल बोलता है मुगलाई आए उसको नहीं बख्शा, राजा आए उसको नहीं बख्शा, मंत्री आए उसको नहीं बख्शा, अच्छे अच्छों को, इधर मेरा हाथ देखिए, अच्छे अच्छों को उंगलियों पे नचाया। कैन यू बिलीव दिस? सबको मारा बादशाह सिकंदर ने। इस आदमी ने बोला मच्छर लाके मार दिया, मलेरिया। बादशाह सिकंदर ने अच्छे अच्छों को जीता, किंग अलेक्जेंडर। लेकिन इस आदमी ने बोला हाँ बेटा, मच्छर से मारता हूं, तूने मारा होगा तोप से, तूने मारा होगा तलवार से, लेकिन मैं तेरे को मच्छर से मार दूंगा। आ रही है ना भैया बात समझ में? ये सारा कुछ आपकी किताबों में लिखा है जो स्कूल में पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है? आप सबसे पंगा ले सकते हैं, सोच समझ के, नहीं समझ के चलेगा। इस आदमी से सोच समझ के पंगा लेना। और आपके पास में एक ही वेपन है। वंडरफुल ब्रदर, सब लोग जोर से बोलो। जो इसमें मजबूत है वो इसके साथ मजबूत है। कैसा लग रहा है सिस्टर? और हम लोग फेल किसमें होते हैं? आप मेरे साथ में? वक्त को ध्यान में रखूंगा। यीशु को भी नहीं छोड़ा साहब इस आदमी ने।
इधर इधर देखिए, यीशु को भी नहीं छोड़ा। मत्ती 4:4, लूका 4:4, आप समझे यार? यीशु के पास आकर बोलता है लिखा है, यीशु ने भी कहा लिखा है, तो उधर से भी एक तलवार वचन की, यहां से भी तलवार वचन की, और इसलिए तो लिखा है कि वचन ही है दो-धारी तलवार, इब्रानियों 4:12। तो यीशु को भी नहीं छोड़ा। हाँ, डैनियल तेरे को कैसे छोड़ दूंगा? पास्टर संतोष जैसे एग्जांपल, पास्टर संतोष तुमको कैसे छोड़ दूंगा? विवेक तुमको कैसे छोड़ दूंगा? प्रकाश बहुत गाना था ना रे तू, प्रकाश को कैसे छोड़ दूंगा? अच्छा, यहाँ कुछ नहीं करता वो, आप लोग सुन रहे हैं ना? वो यहाँ कुछ नहीं करता, यहाँ सब ठीक चलता है। नीचे उतरो सीढ़ी से, जरा सा धक्का लगा किसी का, फिर जो निकलता ना इंग्लिश में, पूरी फैमिली को याद करते हैं उस वक्त में, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर गाड़ी को ठोक दिया थोड़ा सा भाई साहब, तो फिर निकलता है तेरी हिम्मत कैसी हुई। आप समझदार हैं। तब ये लूसी ये आकर बोलता है अब किधर गया वचन? यहां पे तो लड़ लिए, लेकिन यहां पर बाहर जाते ये पूछता है अब आया बेटा उठ। मैं फिर पूछ रहा हूं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगला देखिए, प्रकाशित वाक्य 12:9, आपको बताइए कौन है? एक साथ पढ़िए 1 2 3 को। ओके, आप सिर्फ ये शब्द को पढ़िए जो कि मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, वापस पढ़िए। अर्थात वही पुराना साथ, अर्थात वही पुराना साथ। तो इसका मतलब है ये कौन सा साहब है? ये वही पुराना साहब है। आप समझेंगे नहीं समझेगा? तो इसका मतलब है लिखने, माय गुडनेस, इसको किसने लिखवाया? कोई बता देगा तो मजा आएगा। लिखा नहीं, लिखवाया। इसको किसने लिखवाया? यीशु ने। जॉन को कहता है, जॉन पहला प्रकाशित वाक्य पहला 3 मत पढ़िए, बोलता है जॉन लिख, और लिखकर बंद नहीं करना। दानियल की किताब को लिखा, बोला बंद करो मत पढ़वा, लेकिन ये किताब को बोला बंद नहीं करना, सबको पढ़वा। तो इसका मतलब है ये शब्द कौन बोल रहे हैं? यीशु खुद बोल रहा है कलीसिया को पढ़वाओ, कलीसिया को दिखाओ। मेरे दोस्त यहाँ पर जो यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, व्हाट्सएप वाले जो भारत से हैं, भारत के बाहर से, आपको समझना होगा कि हमारी मित्रता है प्रभु से, लेकिन हमारी शत्रुता है इस आदमी से, और ये वही है जो, थैंक यू पास्टर जी, ये वही पुराना सांप है। कैसा लग रहा है आपको? आप जब चर्च में आते ना, माय गुडनेस, गलत मैसेज जा रहा है बाहर, हम फ्री हो गए, हम रिलैक्स हो गए, हमको कोई नहीं हाथ लगा सकता, फिर ये कहां जाएगा? ये आधा सच है जो बाहर अभी हमको बोला जा रहा है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मसीह जीवन लड्डू जीवन नहीं है। गलत संदेश प्रचार किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, गलत प्रचार किया जा रहा है टेलीविजन के ऊपर, कुछ ऐसे इवेंजलिस्ट के द्वारा जो कि कहते हैं अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। मैं नाम नहीं लूंगा उस आदमी का, आप लोग समझ जाएंगे। 24 घंटा अनुग्रह अनुग्रह। मैंने उसको बोला यार, आपकी बातें हैं, मैंने बोला यार ठीक से बाइबल पढ़ा कर। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय वचन 16-17 में वहां पर लिखा है मूसा ने लाया व्यवस्था, लेकिन यीशु ने लाया अनुग्रह और सच्चाई। तुम अनुग्रह का एक सिक्का का पहलू लेकर क्यों बात करे? दूसरा भी बताओ ना सच्चाई। जितना सच अनुग्रह है उतना सच सच्चाई भी तो है, ग्रेस एंड ट्रूथ। ये दोनों क्यों नहीं प्रचार करते? या हमारों से भी पूछना चाहूंगा, और जो लोग सुनते हैं मैं उनको भी पूछना चाहूंगा, भैया तो सिक्का का दोनों पहलू क्यों नहीं सुनते? अनुग्रह है पास्टर जी, मेरा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, हम सबका उद्धार अनुग्रह से हुआ है, लेकिन अनुग्रह के साथ में सच्चाई भी तो है। कैसा लग रहा है साहब? और यीशु ने कहा कि ये शब्द को ध्यान से पढ़िए, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, लिसन लिसन लिसन, ध्यान से सुनिए, लिखता है ये वही है और सारे संसार का बरमाने वाला है और पृथ्वी पर। इसका मतलब है ये किससे बरमाता है? ये चर्च में आकर आपको कैसे बरमाता है? आप लोग सुन रहे हैं ना भैया, सब लोग? नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ। पक्का सुन रहे हैं? बस समझ में आ रही है? यहाँ से जब जाओगे ना अपना अपना चप्पल पहन के, तो पूरी तैयारी के साथ जाना, क्योंकि ये बाहर मिलेगा आपको। और इसका वेपन कौन है? वचन। और आप क्या लेके जा रहे हो? वचन। और फिर ढंग के, अगर आप मजबूत हो ना, इसकी तरह, विवेक की तरह, बंटी की तरह, बंटी नाटक चल रहा है, तो फिर आपको किसी के पाप से डरने की जरूरत नहीं। एक और आ गया। आपने कभी मत पढ़ना, आपने कभी यिर्मयाह की किताब उसका 9:23 पढ़ा है? वहां पर लिखा ताकत वाला घमंड नहीं करेगा, अक्ल वाला घमंड नहीं करेगा, पैसे वाला घमंड नहीं करेगा, घमंड वही करेगा जो यहोवा को जानता है। Can you believe that? तो इसका मतलब है मुझे पता है, और लूसीफर कितना भी आ जाए अपने छेले चपाटों के साथ,
व्हाट्सएप पे, क्षमा करें, फोन के ऊपर यूट्यूब ओपन करते ही लूसीफर आता है। आप नहीं समझे शायद। और वो साइड में ऐसा चलते रहता है, ए क्या ओपन कर रहा है, ये देख क्या। अरे ना समझ में, आपने जैसी लैपटॉप ओपन किया, अगर आपका इंटरनेट पावरफुल है, टक टक टक, और ये तो नया आ गया, पूछो क्या, जियो मार रहा है, नाम रखा है जियो, लेकिन मार रहा है। आपको नहीं पता है कि लूसीफर ने भारत को इंटरनेट के माध्यम में इतनी छूट दे दी है कि गरीब से गरीब तबका का आदमी आज मोबाइल पे घंटों बैठकर आराम से जो चाहो देख सकता है। यहाँ अगर कोई पुलिस वाला बैठा है तो मेरी बात समझ जाएगा, तलाक होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है नेट 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 इंटरनेट। पूछो कैसे? पुरुष गलत पिक्चर देखता है, क्यों बात कर रहा हूं, पुरुष गलत पिक्चर देखता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, जो घर में नहीं मिलता, आप समझ गए होंगे। फिर उसके चलते होता क्या है? तलाक। फिर वो ढूंढता है किसी और को, और उसके चक्कर में होता क्या है? और आपको पता है ये वो गन्ना है, आप समझ रहे अन्ना, ये वो गन्ना है जो नीचे से तो मीठा है, लेकिन जैसे 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 खाते खाते ऊपर आओगे, फिर ये अपनी असली औकात पे आता है। शुरू में गन्ना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है क्या मजा आ रहा है। मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि गन्ना को खाया जाता है अलग तरीके से। मैं वहां ये शब्द यहां इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। आप मेरे साथ में? परमेश्वर ने वचन को चबाने खाने बोला है। I cannot use that word. Try to understand. ये आपका जो शरीर है ना, ये किसी के लिए नहीं है जाके तुम परोस दो। अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करूं सर? आप मेरे साथ में? बहुत सारे जवान लड़कियां अपने शरीर को किसी को परोस रही हैं। मैं शब्द को संभाल के बात करूंगा क्योंकि मेरी भी बेटियों की उम्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लड़कों ने अपने शरीर को परोस दिया है लड़कियों के सामने। बहुत सारे शादीशुदा पुरुषों ने अपने शरीर को दे दिया किसी औरत के हाथ में, और यही काम आप औरत लोगों ने भी किया है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये वही लूसीफर है जो संसार को बरमा रहा है। मैं फिर कहूंगा, एक हिस्सा है अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा हिस्सा भी देखिए। आपको लगता होगा बड़ा मजा आ रहा है चर्च में, बड़ा अच्छा लग रहा है, बॉम्बे का चर्च, दिल्ली का चर्च, बेंगलोर का चर्च, लेकिन ऊपर परमेश्वर बैठा वो भी देख रहा है, जो बाहर खड़ा शैतान वो भी देख रहा है। आप अगर सिर्फ बचोगे तो सिर्फ इससे बचोगे। मैं आपको सच बताऊं, एक आदमी मेरे पास आया, बोला डैनियल भाई अनॉइंटिंग बचाता है। मैंने बोला ठीक से पढ़, पहला यूहन्ना किताब 2 अध्याय वचन 27, वहां पर लिखा अभिषेक दिया गया वचन सीखने के लिए। अनॉइंटिंग 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 मेरे को नहीं समझ में आता। मैं 25 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूँ, कम से कम 27 बुक्स में है, बुक्सेस हैं, और कम से कम 260 चैप्टर्स हैं न्यू टेस्टमेंट में, और मेरे को एक भी जगह पे अनॉइंटिंग नहीं मिला जो पुलपिट पे उतरता है। मुझे वो हर अनॉइंटिंग मिला जो आप पे उतरता है। क्या तमाशा चल रहा है साहब, आप सोच के देखिए। आप मेरे साथ में? ब्रदर आपके ऊपर अभिषेक है, पहले ये तो पता लगा अभिषेक दिया क्यों? वचन को समझने के लिए। रेफरेंस पढ़वाया, पास जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैंने पढ़वाया, वक्त की कमी है इसलिए नहीं पढ़वा रहा हूं। तो इसका मतलब इसका काम क्या है? बोलो बरमाना। इसका काम है बरमाना। अमिताभ बच्चन बुला के दुनिया को बरमाया, शाहरुख खान बुला के दुनिया को बरमाया। पता है क्या बोलता है? इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, बाहर जाओ इंटरटेनमेंट, अंदर आओ इंटरटेनमेंट। बाहर से थककर अंदर आता है तो 200 चैनल है पता लगाने के लिए कि कहां कहां इंटरटेनमेंट। 200 चैनल में भी अलग से चैनल आता है कि कौन सा प्रोग्राम कहां चल रहा है, लेटेस्ट अपग्रेड है। तो आपको नहीं लगता है कि ये 24/7 बरमा के रखा है? आप सुबह न्यूज चैनल ओपन करिए, सफेद कुर्ते वाले को समझ गए होंगे आप, खड़े होकर भाषण देते हैं, दुनिया को बोलते हैं तुम गलत हो मैं सही हूं, जोर जोर से हंसता है आदमी, बोलता है तू तो मेरा शिकार है, पूरी दुनिया को सिखा रहा है, ये गलत है वो गलत है मैं सही हूं, ये बोलता है जोर जोर से हंसते हुए। पता है बेटा तू कहां है? और मैं आपको सच बताऊं, जिसने ठेका लेके रखा ना सच्चाई का, एक दिन जब आंख खुलेगी उनको भी पता चल जाएगा कि सच क्या है, गलत क्या है। कोई पेड़ के ऊपर, कोई पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर तो कोई पहाड़ के नीचे, पता ही नहीं चलता कि है कहां। कैसा लग रहा है साहब? अच्छा लग रहा है ना। इसके बाद जरा देखिएगा, लिखा है एक साथ 1 2 3 गो, लिखा है याकूब की किताब उसका 30 वचन 2 में, जो कोई वचन में, राइट सर,
इसका मतलब है याकूब कहता है जो कोई, प्रकाश शूट करो इधर पे, नजदीक लाओ, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। भाई साहब जो भी जा रहे जल्दी आ जाइए, आप मेरे साथ में। जो कोई, एक साथ बोल दीजिए वापस, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। एक मिनट इसको सुन लीजिए, स्टेटमेंट सुन लीजिए, प्रकाश इधर कर। पवित्र आत्मा भी दिया गया है वचन को सिखाने के लिए। नहीं लिखा है, मत पढ़िए, नहीं लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 14 का 12, यूहन्ना की किताब उसका 16 का 26, लिखा है वो आएगा मेरी बातों में से तुमको सिखाएगा। मुझे लोग बोलते हैं पास्टर डैनियल आपके पास पवित्र आत्मा होना जरूरी है, संतोष जी आपके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। माना होना चाहिए, लेकिन वो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है अगर ये नहीं समझा, गई भैंस। कैसा लग रहा है मेरी बहन? आप लोग समझ रहे हैं पीछे सब लोग? इसका मतलब है जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। पढ़िए वचन का खेल क्या क्यों जरूरी है, समझना क्यों जरूरी है। पहला तिमोथी 4:1, एक साल 1 2 3 को, परंतु आत्मा, वेट, पवित्र आत्मा स्पष्टता से, पास्टर जी वेट, पास्टर जी क्या लिखा है? स्पष्टता, स्पष्ट लिखा है, क्लियर लिखा है। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग परमाने वाली आत्माओं, लिसन, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। वेट, किसकी शिक्षा? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, सारी शिक्षाओं को सुनो, सारी शिक्षाओं को पढ़ो, सारी शिक्षाओं को लिखो, लेकिन कम से कम एक बार दिमाग लगाओ कि यह शिक्षा आ कहां से रही है। मैंने बीच में कहा था हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर इसमें नहीं है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मेरे साथ में आप लोग सुन रहे हैं? पास्टर जी मुझे बुलाए, अभी हो सकता है अगले हफ्ते किसी और को बुलाएं, हो सकता है कि उसके बाद किसी और को बुलाएं। सबका स्वागत है। मैं रिपीट करता हूं, पास्टर जी सबका स्वागत है। अमेरिका से भी आएंगे, अफ्रीका से भी आएंगे, खुद से भी आएंगे, मुझसे भी आएंगे, लेकिन जब वो यहाँ बात कर रहे होते हैं ना, आप लोग ध्यान से सुनना है और आपको एक ही चीज पकड़ना है, यार बंदा सही है लेकिन वचन से बोल रहा है क्या? रिपीट, बंदा सही है, कोट सही है, फूट सही है, सब कुछ सही है, लेकिन वचन से बोल रहा है क्या? वो कहीं का भी हो नहीं सुनना। मैं इनके बिहाफ में बोल रहा हूं, वो कहीं का भी हो नहीं सुनना। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि आपको हिसाब इनको और मुझे नहीं देना है ना, उसको देना है। वो पूछेगा एक दिन, भैया चल क्या रहा है ना, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। पवित्र आत्मा बोलता है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। तो आजकल क्या चल रहा है ना, बोलता है यार ये सही है, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं माता यरूशलेम को ले आता है यहाँ पर। ओनली जीसस, जेहोवा विटनेस। कोई कहता है माँ के बगैर बच्चा कहां से आ गया? मैं उसको कैसे बताऊं कि पानी का बॉटल पानी के अंदर का बॉटल के अंदर का पानी पीते हैं, बॉटल नहीं। माँ नहीं है तो बेटा कहां से आया? हद होती है यार, माँ को भी उद्धार की जरूरत है। अब जिसको समझ में आए समझिए। अब मेरे साथ में इसको देखिए। अब क्योंकि मत्ती का 5, इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे और वक्त को भी ध्यान में रखेंगे। मत्ती 5:19 में लिखा है कि कोई भी छोटी चीज काट कर नहीं सिखाना है, जैसा लिखा है वैसा सिखाना है। मत्ती 7:24 आपने पढ़ लिया होगा, जो मेरे पिता की मर्जी पे चलता है, जो मेरे वचनों पे चलता है, वही आखिरी के दिनों में बचाया जाएगा। क्योंकि हे प्रभु बोलने वाले बहुत से आएंगे। मत्ती 13:18 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर लिखता है यूहन्ना 15:7, जो मुझ में और मेरी बातें, ये था, जो मुझ में और मेरी बातें जिसमें बनी रहेगी, वो जो चाहे मांगे उसके लिए हो जाएगा। तो क्या बनना है? वचन, यीशु में वचन बनना है। होशे 4:6 कहता है, किसी को पता है क्या लिखा है? लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। यहोशू की पुस्तक उसका 1:7 से लेकर 8 तक में कहता है दिन रात इसी पे ध्यान करना। आपका रिस्पॉन्स चाहिए भैया। मैं रिपीट करता हूं, किस पे दिन रात ध्यान देना है? लिखा है ना दाएं ना बाएं, तब वचन 8 कहता है तो फलवंत होगा। आपको कामयाबी चाहिए? यस। आपका बिजनेस अच्छा चलना है? यस। आपकी नौकरी परमानेंट होना है? यस। आपके बच्चे अच्छे रहना है? यस। आपके घर में वो हर चीज चाहिए जो बाकी अविश्वासी के घर में, टीवी, फ्रिज, कबाड़, हर चीज, सोफा, फर्नीचर, कम ऑन, यस। लेकिन परमेश्वर कहता है सफलता तब मिलेगी जब तू मेरे वचन में बना रहेगा। वचन में बना रहने का मतलब क्या हो रहा है?
वचन में बना रहने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना। मुझे 2-3 चीजें मसीहत में पसंद नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा पास्टर जी। सब लोग तैयार हैं? मुझे 2-3 चीजें पसंद नहीं है। नंबर 1, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, हाँ भाई साहब, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मसीह लोग गरीब रहें। मुझे नफरत है गरीबी से। जल्दी पूछे क्यों? गरीबी श्राप है। बच्चा पैसा मांगता है, मम्मी भूख लग रही है, माँ बोलती है बेटा नहीं है, श्राप है। फीस के लिए पैसे नहीं है, श्राप है। फंक्शन आता है, क्रिसमस प्रोग्राम, ये वो, नए कपड़े नहीं खरीद सकते, श्राप है। ये जिंदगी नहीं दी है। वचन कहता है मैं कंगाल बना ताकि तुम सीधा। उसने हमको पूछ नहीं, मांगने वाला नहीं। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यूट्यूब वालों को भी। जब हम अविश्वासी थे तकलीफ में थे, आज भी हैं तकलीफ में। हम पहले बाहर थे, बीमार होते थे, अब अंदर हैं तो भी बीमार हो रहे हैं। बाहर थे तो मांगते थे, अब अंदर आ गए। मेरा प्रश्न है इनसे, आपसे, सबसे, खुद से, यार हो क्या रहा है? बाइबल कहती है यीशु आया जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने। चोर आता चोरी करने, घात करने, हत्या करने, परंतु मैं आया जीवन देने, बहुतायत। वो जीवन है कहाँ? तब पता चलता है कि खेल में गड़बड़ है। हम इधर वचन में नहीं बने हैं, वो हमारी क्यों सुनेगा? लूका 4:26 मत पढ़िए, लूका 6:46 मत पढ़िए। तुम मेरी सुनते नहीं हो तो मुझे हे प्रभु बोलते क्यों? आप समझ रहे हैं? मुझे गरीबी पसंद नहीं है और मुझे मसीह लोग बीमार होना पसंद नहीं। आई हेट सिकनेस, इलनेस, मुझे पसंद नहीं। यहाँ वालों भी सुनिए, हम मसीह लोगों को कभी बीमार नहीं होना है। आपने मुझे बोला पास्टर जी आज प्रभु भोज है, मैंने भी खाया। आपने क्या खाया? मांस। आपने क्या पिया? लहू। मेडिकल भाषा में डीएनए। यीशु का मांस डीएनए, यीशु का लहू डीएनए आपके शरीर में गया। यीशु को कैंसर होगा? यीशु को ब्लड प्रेशर आता है? यीशु का शुगर कम होता है? यीशु मसीह को किडनी का प्रॉब्लम आएगा? जब उसको नहीं आएगा तो आपको कैसे आ गया? लॉजिक है कि नहीं? सीधा। और हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हरे शरीर 40 साल बच्चों का चप्पल नहीं, 40 साल बच्चों का चप्पल नहीं फटने दिया जंगल में। 40 साल कपड़े, बच्चा छोटा था 40 साल का हो गया, वह कपड़ा भी बड़ा हो रहा है। जो डायपर पहनता था वो वाइपर पहनने लगा। आप समझ रहे मेरी बात को? उनके चप्पल टाटा के थे कि बाटा के थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन चप्पल का सोल नहीं घसा। जंगल में चल रहे, पथरीली जमीन पे चल रहे, उनके शरीर के बीमारी छोड़ो, चेहरे पे पिंपल्स नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? जब परमेश्वर बाहर से उनको इतना चंगा रख सकता है, आज अंदर आपको चंगा नहीं रख सकता। तो गड़बड़ कहाँ चल रहा है? गड़बड़ कहाँ चल रहा है? समाज, वचन का समाज। शत्रु बोलता है वेरी गुड, यानी तो कितना भी अच्छा रेवलेशन डाले, कितना भी अच्छा प्रचार कर ले, सारा खेल तो समझ का है। कैसे समझोगे? ना समझ में सारा खेल समझ के ऐसा। मुझे माफ करिए, मुझे 2-3 चीज बताकर समाप्त करना है। इसको पढ़िए साहब, एक साथ बुलंद आवाज 1 2 3 को। हर एक आत्मा की प्रतिक्रिया न करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। लिखा है ना कि हमको हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करनी है। इसका मतलब है आत्मा को क्या करना है? परखना है। कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, संदर्भ की बात कर रहा हूं मैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं हूं। मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं, मैंने सीख लिया पास्टर जी इन दिनों में, कम से कम 5 साल से मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता हूं। किसको लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है और किसके लिए लिखा है। मैं वो सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं यूट्यूब के अंदर, बोलते डैनियल भाई ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अब उनको कौन समझाए कि ये इन कॉन्टेक्स्ट है? कभी कभी पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ही साथ जाता है, कभी कभी पूरा बुक एक तरफ जाता है। तो ये पूरा बुक एक तरफ है 5वां अध्याय का। यूहन्ना की किताब एक पहला अध्याय से लेकर टोटल 5वां अध्याय पढ़ो, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। यूहन्ना डांटे जा रहा है, पाप करने वाला, प्रभु से प्यार करने वाला पाप नहीं करेगा, प्रभु से के साथ रहने वाला एंटी क्राइस्ट के चक्कर में नहीं जाएगा। दूसरा अध्याय में एंटी क्राइस्ट का भी जिक्र है। तो टोटल कॉन्टेक्स्ट क्या है? गलत शिक्षा। टोटल कंसेप्शन क्या है? रॉन्ग टीचिंग। भैया समझ रहे ना? तो वो कहता है वरन हर आत्मा को परखो, हर एक की प्रतीति। मैं यहां पर भी बोलना चाहता हूं, डैनियल राज की भी प्रतीति मत करो। जो आपके टेलीविजन पे आते हैं ना टीवी एवेंजलिस्ट बनकर, उनको भी परखो। देखो पौलुस क्या बोल रहा है, पढ़िए पहला कोरिन्थियों 14:29। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, शेष लोग
पौलुस का सिद्धांत था, ये पौलुस ऐसा करता था क्योंकि बहुत सारा मार्केट में गलत चीज आ गया है। अब जिसको समझ में आ रहा है ना, 2-3 चीज बताकर मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 16 लिखा, एक साल 1 2 3 गो। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तानकर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो किसको खींच तानते हैं? वचन। किसको मैनिपुलेट करते हैं? कम ऑन। वचन किसको ट्विस्ट करते हैं? यहां साफ हिदायत दी है। पत्रस कहता है कुछ ऐसे, माय गुडनेस, कुछ ऐसे अनपढ़ लोग हैं चर्च में, यूट्यूब पे, बाहर कुछ अनपढ़ लोग हैं, क्या करते हैं? वचन को खींच तान कर। पढ़े ही नहीं है तो कहां से हमको बताएंगे सब? जिसको 16 पता है तुम उसको 17 सिखाओगे, जिसको 17 पता है तुम उसको 16 सिखाओगे? नहीं समझ में। जिसको 17 पता है तुम उसको 16 सिखाओगे, 16 पढ़ के तो 17 पे गया है। आप नहीं समझे अभी। बोलते धैनियल भाई आपको 16 नहीं पता, मैं 17 तक पहुंच गया। बेटा तू 18 पे आ। अगर जिसको समझ में आ, आप मेरे साथ में इसको देखो, मैंने जानबूझकर ये फॉन्ट लिया है। ऊपर लिखा है डोंट ट्विस्ट द स्क्रिप्चर, जैसा लिखा है ऐसा ही पेश करो, ना तोड़कर ना मरोड़कर। लेकिन आजकल बहुत कुछ चल रहा है जो कि मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मेरे पास में वक्त की कमी है। इसको पढ़ लीजिए, परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। मैं समाप्ति की तरफ हूं पास्टर जी। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, एक साथ। तो हम सबको बाइबल को कैसे काम पे लाना है? एक साथ बोलिए ठीक से। आप है मेरे साथ में ना। माय गुडनेस, हम कोई भी वचन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? थोड़ा जोर से आना चाहिए प्लीज। पीछे पीछे आप लोग भी भैया, एक साथ। प्रकाश जरा घुमाओ। मैं वापस पूछ रहा हूं, क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें? पक्का? लेकिन होता है, लगे रहो, होता है। पूछो कैसे? हम भजन संहिता 23 अध्याय पढ़ते हैं और कहते हैं आप ही ने कहा है मेरी सुख रुख संभालो, हरी हरी घास में चलाओ, सुखदायक जल पिलाओ, शत्रु से बचाओ। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा ये लिखा है, लेकिन क्यों लिखा वो नहीं समझेगा। आपको पता है कुछ लोग बाइबल कैसे पढ़ते हैं? बेटा इधर आ, बाइबल खोल, जरा ध्यान से देखना। प्रकाश इधर देखा, पूरा खोल दे। बाइबल को पढ़ने का तरीका, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच है, मेरी आंखों से देखा है और मेरे कानों से सुना है और 1-to-1 बेस बैठ के बात हुई है। सुनना चाहोगे? ऐसा बाइबल को खोलते हैं आंख बंद कर और अपनी उंगली लेते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं और कहते हैं आज ये वचन मेरे लिए है, और पता चला वहां पर जा मर जा। और वो तो शुक्र है कि कोई पत्नी ने पति के लिए नहीं पढ़ा, कोई पति ने पत्नी के लिए नहीं पढ़ा, पता चला तेरे 5-5 पति हैं। ऐसे नहीं पढ़ते बाइबल को। बाइबल को पूरा ध्यान से पढ़ते हैं और शुरू से पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। आप मेरे साथ में व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, बीच में से पढ़ते हो क्या? कोई किसी ने आपको मैसेज भेजा ईमेल पे, शुरू से पढ़ते हो, बीच में से पढ़ते हो क्या? आपको लेटर लिखा, ए बीच में से पढ़, कैसा समझेगा भाई? पहले जब अपन पिक्चर देखने जाते थे, अविश्वासी की बात कर रहा हूं, इंटरवल से जाते थे क्या? शुरू से जाते थे ना, पूरा देखेंगे। शुरुआत में राजकुमार का जूता का कैमरा जूते से शुरू होता था। मिथुन मेरे साथ में जूते से आता था, वो सब देखते थे। मेरा प्रश्न है फिर हम इसको शुरू से क्यों नहीं पढ़ रहे? कैसा लग रहा है साहब? इसको शुरू से क्यों नहीं पढ़ रहे? और माय गुडनेस, आपको पता है कुछ लोगों ने बैठ जा बेटा, आपको पता है वचन का कुछ लोगों ने ऐसा इस्तेमाल किया है, परमेश्वर के वचनों में से कुछ आयतें उठा लेते हैं, ठीक है ना, वचनों में से, बाइबल में से कुछ वचनों को उठा लेते हैं और उसको मिनिस्ट्री बना देते हैं। मैं बहुत सारी डिस्कस कर चुका हूं क्योंकि मैं बाइबल टीचर हूं, ग्रेट कमीशन सिखाता हूं, मैं बहुत कुछ सिखा चुका हूं, आमीन। लेकिन मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा छेड़ता हूं तो ये नहीं पूछना फिर वो क्या ये क्या, सब कुछ नहीं बता सकते। कुछ वचनों को उठाकर आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, आपको ऊपर से लेके नीचे तक देखना होगा, क्यों लिखा, कब लिखा, किसको लिखा। आप मेरे साथ में? एक वक्त था हम डाली पे थे, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ पास्टर जी भैया, एक वक्त था हम डाली पे थे, अब वक्त आ गया है डाली से उतरने का। एक वक्त था हम डाली पे थे आंटी, लेकिन अब वक्त है डाली से नीचे उतरने का। जो डाली पे है ना, यीशु नहीं आता उधर, नीचे उतरोगे फिर यीशु आएगा। तुम डाली पे बैठ के बोलोगे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आएगा, तो फिर मजा ही लेते रहो। जिस दिन टूट गई तो मजा आएगा।
क्या गाली? कैसा लग रहा है? आई थिंक ये लास्ट होना चाहिए। इसके बाद एक बार पढ़िए क्यों। हाँ, एक मिनट, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्रकाश इधर जूम करके देखा। कुछ ऐसे क्रिश्चियन हैं जो दूध पीते हैं और मटन खिलाने वाले को बोलते तेरा दांत देख। नहीं समझ में आया? कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो दूध पीते हैं और हम जो मटन खा के बैठे हैं ना, हमको बोलते हैं अपना दांत देखो। भाई तू तेरा देख जो गिरने वाला है। कैसा लग रहा है? आइए पढ़िए, अब मजा आएगा। 1 2 3 गो। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। ये ऊपर वाला अच्छा लग रहा है। आप पढ़िए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे की जगह पे क्रिश्चियन डालो या विश्वासी डालो। दूध पीने वाले विश्वासी को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं तो होती। इसका मतलब है किसकी पहचान? वचन की पहचान। मैं शुरू से क्या बोल रहा हूँ? वचन को नहीं समझा तो शत्रु भी क्या बोल रहा है? बोला वेरी गुड, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। दूध का बॉटल है यहाँ पे किसी के पास? दूध का बॉटल, जल्दी जल्दी जल्दी, दूध का बॉटल है किसी के पास? यहाँ पे बच्चे दूध नहीं पीते। दूध का बॉटल इधर आ बंटी। हाँ आजा, ये देखो लेके भी आ रहा है। हाँ नहीं ये चलेगा। आप सोचिए बंटी दूध पीते हुए चर्च में आ रहा है, हालांकि मैं प्रकाश को ला सकता था। आप सोचिए इतना बड़ा मूंछ दाढ़ी सब आ गई है, आपको कैसा लगेगा? एक काम कर, अंगूठा मुंह पे रख, ऐसा रख अबे पूरा। हाँ तेरे को पीपरी बजाने नहीं बोला है। आप है मेरे साथ में? कैसा लग रहा है? बैठ जा बेटी। हम दूध पीने वाले विश्वासी नहीं हैं। आपको पता है ये सब सुनने के बाद अगले संडे से आपका क्या होना चाहिए? एक बहन ने दूसरे बहन को बोला वचन में मजबूत है ना, एक भाई ने दूसरे को बोलना है वचन में मजबूत है ना। जैसे कोई सिगरेट पीते हुए रास्ते में मिला तुरंत पकड़ना, क्या कर रहा है? आपस में चुगली करते वक्त में, पता है ना, अनीता सुनीता कविता आवना जाओना भावना। हाँ तेरी हिम्मत कैसी हुई इसकी चुगली करने के लिए? मुंह बंद कर। ऐसा बोलने वाले लोग तैयार होता है। किसी के भाई के विरोध में पीठ पीछे बात करने वाला तुरंत बोलना है मुंह बंद कर, ये गलत है। इधर हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? और बोल। कच्चे चावल को कैसे पकाना है? आप लोग नहीं, कच्चे चावल को कैसे पकाना है इनसे सीखो। जल्दी पूछो कैसे? फीमेल से भी फास्ट फीमेल। अगर ऐसा है कि गांव में खबर नहीं पहुंचानी है भाई साहब, इनको सिर्फ इतना बोल दो, देख अनीता किसी को नहीं बोलना। आप जिसका नाम अनीता है मुझे माफ करिए, आप है मेरे साथ में। अब आप लोग ऐसे नहीं सोचना कि मैं आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, लेकिन क्या करें, कुछ कुछ चीजों में कोई फेमस है तो इसलिए, वैसे आप लोग भी कम नहीं हो। आप मेरे साथ में। प्रश्न यहाँ पर है, दूध पीने वाले बच्चे को वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो क्या है? एक साथ बोल दो, बालक है। ये बालक है? नहीं। मैं बालक हूँ? नहीं। 80 साल का बुढ़ा हो गया, बालक कैसे होता है? जिसको वचन की पहचान नहीं है, बाइबल उसको बालक बोलता है। और फिर दूसरा क्या कहता है? किसके लिए है अन्न? मतलब किसके लिए है वचन? किसके लिए है मटन? पता नहीं किसके लिए है वचन? के लिए। यहाँ चर्च किसकी होनी चाहिए? सियानों की। पास्टर किसको लीड कर रहे हैं? सियानों को। मैं किससे बात करना है? तो इसका मतलब है सियाना कौन है? जिसके ज्ञानेंद्रिय, वेट, जिसके प्रकाश इधर, जिसके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने के लिए पक चुके हो। इधर हम लोग ही, आप मेरे साथ में, कहां से वचन में पकेंगे साहब? कैसा लग रहा है? दिमाग में बहुत कुछ रहा है। ये लास्ट है शायद, नहीं पर आएगा। सुनो, लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक मुझे अभी तक पता था, बेटा सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे अभी तक पता था कि दारू पीने वाला नरक जाता है। प्रकाश इधर दिखा। मुझे अभी तक पता था मूर्ति पूजक नरक जाता है। मुझे अभी तक पता था मर्डर करने वाला नरक जाता है। लेकिन मुझे अभी पता चला है उपदेशक भी। उपदेशक मतलब कौन? ये आदमी आपके सामने जो खड़ा है जींस में। अब पास्टर डैनियल, तुम कभी दारू नहीं पिए मसीह बनने के बाद, सिगरेट नहीं पिए मसीह बनने के बाद, फिर तुम नरक काय को जा रहे? क्या करो रे? ठीक से नहीं समझाना। किसको?
वापस पढ़ लीजिए, किसी को शक है? लिखा है तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। पता है आगे का वचन में क्या कहता है? क्योंकि हम लोग कई बार चूक जाते हैं। 2 बचा हुई था ना याकूब 2। आई होप ये लास्ट है। हाँ ये आखिरी है, पढ़ लीजिए एक साथ। 1 2 3 गो। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से। तो डैनियल राज का प्रचार बड़ा अच्छा रहा, पास्टर जी एग्जाम्पल, पास्टर जी का प्रचार बड़ा एग्जाम्पल रहा, लेकिन हम प्रचारक ही निकम्मे ठहरे, तो क्या फायदा? कैसा लग रहा सर? मैं फिर कहता हूं, हम मजदूर नहीं हैं, हम वुल्फ को पकड़ेंगे, वुल्फ को पकड़ेंगे। अब हम भेड़ियों को चर्च में आने नहीं देंगे। हो सकता है कि वो अच्छा सूट बूट में आए, लेकिन फिर भी पकड़ेंगे। और कैमरा कौन सा पकड़ने का, चश्मा कौन सा पकड़ने का, सब खड़े हो जाए। प्रकाश आ जाए, बंद कर। थैंक यू जीसस, सब खड़े हो जाए।